HTML टेबल। HTML टेबल बेसिकली टेबल क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो टेबल हमने पढ़ा होगा बेसिकली, MS वर्ड में भी टेबल पढ़ा होगा, एक्सेल में भी टेबलर फॉर्म पढ़ा होगा। किसी भी डाटा को टेबलर फॉर्म बेसिकली टेबल के फॉर्म में या रो या कॉलम के फॉर्म में अगर शो करना है या रखना है तो उसके लिए यूज करते हैं टेबल। टेबल में बेसिकली होता क्या है, टेबल में रो और कॉलम, बेसिकली टेबल ये भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड टेबल। तो रो कैसे बनाएंगे, कॉलम कैसे बनाएंगे। अगर जैसे जो कोई एक टेबल है मेरा यहाँ पर, जैसे मैं एक टेबल यहाँ बना रहा हूँ इस तरह से, ये टेबल मेरा इस तरह से मैं यहाँ बना लिया। तो अब इसमें रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे, ये भी पता होना चाहिए। सेल किसको कहेंगे। तो ये जो होता है इस टाइप से जो होता है बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको कहते हैं रो, और जो वर्टिकली होता है उस पर से नीचे इसको कहते हैं कॉलम। COLUMN कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम। और सेल किसको कहते हैं, पार्टिकुलर एक बॉक्स को, ये पार्टिकुलर एक बॉक्स को सेल कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड टेबल। रो जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टली जितने भी होंगे वो सारे रो होंगे। वर्टिकली जो होते हैं उसको कॉलम कहा जाता है। HTML में टेबल को डिफाइन किया जाता है टेबल टैग से, रो को डिफाइन किया जाता है TR से, और कॉलम को डिफाइन किया जाता है TH और TD। TH बेसिकली होता है टेबल हेडिंग के लिए होता है, और TD जो होता है डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। उसके बाद टेबल में कुछ और भी चीजें होते हैं, जैसे कॉल स्पेन, रो स्पेन। कॉल स्पेन क्या होता है, दो कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। रो स्पेन जो होता है 2 या 3 रो को मर्ज करने के लिए या उससे ज्यादा रो को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली टेबल हो गया। अब इसको बना के देखते हैं कि टेबल बनता कैसे है। इसमें रो स्पेन कैसे यूज करते हैं, कॉलम स्पेन कैसे यूज करते हैं, इसमें हम TR-TD कैसे लेते हैं, रो को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉलम को कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल हेड कब लेना है, ये सारे चीज हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब आते हैं अपने पेज पर। एक HTML पेज लेंगे, एक नोटपैड का पेज लेंगे जिसमें हम नोटपैड लेंगे। नोटपैड में हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर HTML डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है, उसमें हेड हमने डिफाइन कर रखा है। हेड बेसिकली पेज के टाइटल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। टाइटल आप बदल भी जो चाहे उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद उसमें बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग के अंदर हम जो होता है सारा HTML टैग, अपना जो डिजाइन बनाना होता है, जो टेक्स्ट रखना होता है या टेबल रखना, वो सारा चीज हम इसमें डालते हैं। अब टेबल के लिए बेसिकली रूट एलिमेंट क्या था, टेबल था। टेबल मैं यहाँ डाल दिया, टेबल ओपन हुआ, टेबल क्लोज हुआ। अब टेबल के बीच में हमको लेना है रो और कॉलम, बेसिकली इस टैग के बीच में। तो रो के लिए बेसिकली होता है TR ओपन होगा और TR क्लोज होगा। TR ओपन हुआ और TR क्लोज हुआ। देन हमारा आता है TR के अंदर। अब इसमें लेंगे, यहाँ आप चाहे अगर हेडिंग बनाना है तो TH ले सकते हैं, और TH को क्लोज करेंगे। जितना हेडिंग बनाना है, जितना अगर कॉलम बनाना है, एक रो के अंदर कितने कॉलम बनाना है उतना आपको TH लेना पड़ेगा। इस तरह से जैसे एक रो में मैं 3 कॉलम बना रहा हूं तो ये 3 मैं ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर हमको कुछ इस हेडिंग के बारे में बेसिकली कुछ डाटा डालना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस TR को ही कॉपी कर लेता हूँ एक नया रो बनाने के लिए। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब जहां मैं TH लिखा हूँ उसको मैं TR कर दूंगा, बेसिकली TD कर दूंगा, टेबल डिस्क्रिप्शन। बेसिकली ये सबको मैं TD कर देता हूँ, और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 कर देता हूँ। हेडिंग की जगह पर मैं डिस्क्रिप्शन 1 कर देता हूँ, और बाकी की जगह डिस्क्रिप्शन 2 3 मैं इस तरह से कर देता हूँ। इसको भी हेडिंग में बेसिकली हेडिंग 3 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए बेसिकली ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब बेसिकली अब यहाँ दिख नहीं रहा है हमको टेबल किस तरह से आया हुआ है। इसको दिखाने के लिए अब यहाँ पर टेबल का प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर। यहाँ पर डालेंगे BORDER बॉर्डर, और इसको मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल करता हूँ।
बेसिकली 1 डाल लूंगा और मैं इसको रन करूंगा तो ये बेसिकली मुझे बॉर्डर दिखाई देगा जो किस तरह से ये है। अब इसके साथ इसमें और भी चीजें होती हैं। बॉर्डर के साथ अगर टेबल का विड्थ डालना है तो विड्थ भी डाल सकते हैं। अगर विड्थ नॉर्मल ऐसे डालते हैं 500 तो ये डिफॉल्ट पिक्सल्स में लेता है। ये देखिए 500 पिक्सल्स में लेता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में डालूं तो अगर 100% डालूंगा तो फुल पेज पर ले लेगा, लेकिन साथ में हमको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। डिफॉल्ट जो होता है वो पिक्सल्स में होता है, अगर परसेंट में लेना है तो परसेंटेज हमको डालना है। टीएच की वजह से ये हेडिंग मोटी दिख रही है, बेसिकली हेडिंग बना दिया है। और डिस्क्रिप्शन में बेसिकली डिस्क्रिप्शन 1 2 3। अगर इसमें आपको और भी रो और कॉलम ऐड करना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई देगा साफ सुथरा। ये देखिए ये बेसिकली TRTD मेरा इतना सारा बढ़ गया। इसको बेसिकली ये क्या हुआ, रो हो गया। इस तरह से जो होता है उसको कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ में पार्टिकुलर एक सेल, इसको कहते हैं सेल पार्टिकुलर एक को। तो ये बेसिकली हो गया। इसके साथ और भी चीज होता है जिससे सेल स्पेसिंग, सेल SPACIL सेल स्पेसिंग अगर मैं कर दूं 5, ये क्या होगा, 5 पिक्सल सेल के बीच में स्पेसिंग आ जाएगा। ये देखिए स्पेसिंग बढ़ जाएगा, इन दोनों सेलों के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं 1 तो बेसिकली क्या होगा, अब चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं 0 कर दूं तो बेसिकली जो गैप दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, सॉलिड बॉर्डर दिखेगा 1 पिक्सल्स का। ये जो गैप दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, सॉलिड बॉर्डर 1 पिक्सल्स का दिखेगा। उसके बाद होता है सेल पेडिंग, सेल सेल पेडिंग। सेल पेडिंग अगर मैं 10 कर देता हूं तो बेसिकली सेल के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट और सेल के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं सेल पेडिंग। इसके बाद हमारा आता है अगर हमको 2 कॉलम मर्ज करके एक करना है तो उसके लिए सिंटैक्स होता है कॉल स्पेन। अगर मैं यहाँ 2 करता हूं डबल कोट के अंदर तो इसमें से एक को डिलीट करना होगा, तो एक डिलीट कर दिया। बेसिकली एक क्यों डिलीट किया, क्योंकि कॉलम स्पेन किया हूं 2, तो 2 तो कॉलम ये मर्ज हो गया और एक ये 3 हो गया। तो 3 कॉलम का मैं ले रखा हूं ऑलरेडी टेबल, तो रो और कॉलम को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये देखिए 1 कॉलम मर्ज हो गया। अगर रो को मर्ज करना है तो रो भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे इस टीडी में लगा रहा हूं, इस टीडी में नहीं, लास्ट वाले में लगा रहा हूं रो स्पेन 2 कर रहा हूं, 2 कर रहा हूं। अब इसमें से क्या करना होगा, एक टीडी को डिलीट कर देना, क्योंकि तभी तो ऊपर से आके वो मर्ज होगा। अगर इस टीडी को डिलीट करूंगा तभी तो ये टीडी यहां तक फैलेगा। ये देखिए रो स्पेन हो गया। तो ये रो स्पेन और कॉल स्पेन हो गया टेबल से रिलेटेड। अगर मैं इसका बॉर्डर 0 कर देता हूं तो हमको यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिखेगा, एक भी बॉर्डर नहीं दिखेगा। अगर 1 कर रहा हूं तो ये बॉर्डर तेरा दिखेगा। तो ये था टेबल।